फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो रहने वाली महलों की। भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, दूसरे दिन भावना और आरना डायरेक्टर सर के चैम्बर के सामने खड़ी थी और अंदर बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी कॉल बेल बजी। चपरासी ने कहा, जाइए, आपको साहब बुला रहे हैं, अब आगे। मे आई कम इन सर? हाँ, आइए आइए, बैठिए, बताइए क्या बात है। सर, आपसे पिछले दिनों घटी कुछ घटनाओं के बारे में बात करनी है। हाँ, बोलिए क्या बात है। सर, मेरा नाम आरना है, मैं आयकर अधिकारी हूँ और नजदीक के शहर से आई हूँ। मेरे पिता PWD विभाग में संयुक्त सचिव हैं और मेरी शादी 3 साल पहले से हो चुकी है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? सर, हमारे साथ DSP लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें एक लड़का है हर्षदीप। अच्छा, वो सांसद का बेटा? डायरेक्टर बोले। हाँ जी सर, वही। कुछ दिनों से उसने हद ही करती है। उसने कहा है कि वो जबरदस्ती मुझसे शादी करेगा और ना करने पर जान से मारने की धमकी दी है। ओ, ये तो बिल्कुल बुरी बात है। उसकी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। वो है थोड़ा बदतमीज, ऊपर से उसके फादर उसकी इन सब हरकतों पर सपोर्ट करते हैं और तो अपने पद का इस्तेमाल करके अब उसको DSP भी बना दिया है। पता नहीं ये लड़का भविष्य में क्या गुल खिलाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुमने लिखित शिकायत की है तो मैं उसको नोटिस दूंगा और फिलहाल अभी तुम्हारे सामने ही बुलाकर चेतावनी देता हूँ। उन्होंने कॉल बेल बजाकर चपरासी को उसे बुलाने के लिए भेजा। देखो बेटा, मेरी चेतावनी के बाद भी वो ना माने, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम उसे जितना अलग हो सके रहो और उससे बात मत करो। सर, मैं कहाँ बात करना चाहती हूँ उससे, वही मुझे घेरने की कोशिश करता रहता है। तभी वो लड़का हर्ष अंदर आया। सर, आपने मुझे बुलाया? वो आरना और भावना को तिरछी निगाहों से देख रहा था। हाँ, मैंने बुलाया। आरना ने लिखित शिकायत दर्ज की है कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की धमकी दी है और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। क्या ये सच है? नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। कल शाम को तो आरना के साथ मैं भी थी, इस बात की गवाह हूँ, भावना ने कहा। देखो हर्ष, मैं जानता हूँ ये सब सच है। मैं तुमको लिखित में नोटिस जारी कर रहा हूँ। उत्तर के साथ चुपचाप माफीनामा लिख कर दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और इस लड़की से दूर रहो, नहीं तो मुझे तुम्हारी शिकायत ऊपर करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। जी सर, वो चुपचाप खड़ा था। अब तुम जा सकते हो, डायरेक्टर बोले। आप लोग बेटा उससे दूर ही रहो, जाओ अपनी क्लास में जाओ। अब हर्ष बाहर ही खड़ा था। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, हर्ष बोला, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मैडम, आप देखना मैं क्या करता हूँ। वो बोला और चला गया। आरना भी उसे अनसुना करके क्लास में चली गई। शाम को हर्ष ने अपने पिता को फोन लगाया। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो हर्ष, क्या बात है? सांसद महोदय बोले, यहाँ एक आयकर अधिकारी ट्रेनिंग में आई है, उसका नाम आरना गोयल है। वो अपने PWD में जो संयुक्त सचिव गोयल जी है ना, उनकी बेटी है। मुझे वो पसंद है और अब उसे शादी करनी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं जाकर उसके फादर से बात करता हूँ, वो नहीं मानेंगे। दिक्कत है पापा, वो शादीशुदा है। 3 साल पहले ही उसकी शादी हो गई थी, हालांकि उसका कोई बच्चा नहीं है। तू पागल हो गया है क्या हर्ष? दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या जो तूने उसी को पसंद किया? नहीं पापा, मुझे तो उसी से शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। उसने मेरा अपमान किया है, मुझे वो ही चाहिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन मुझे वही चाहिए। उसका परिवार तैयार नहीं होगा बेटा, तो समझता क्यों नहीं? मैं नहीं जानता पापा, आप चाहे तो उसके फादर को सस्पेंड करने की धमकी दो या उसके हस्बैंड को मारने की धमकी दो, जो भी करो, लेकिन उसको मजबूर करो कि वो मुझसे शादी करे। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। दूसरे दिन सांसद महोदय मिस्टर गोयल के घर पहुंच गए। जैसे ही गोयल जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सांसद महोदय खड़े थे। अरे आइए दीप जी, प्लीज प्लीज अंदर आइए, आइए बैठिए, आपसे कुछ चर्चा करनी थी गोयल जी। हाँ बताइए। ये बताइए, आपकी पत्नी और बच्चे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। मुझे पता चला था कि आपकी बेटी ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। हाँ, आपने सही सुना था दीप जी, मेरी नाराजगी के बावजूद उसने अपनी मर्जी से एक सब्जी वाले से शादी कर ली थी।
तो क्या वो वहाँ खुश नहीं है? खुश ही होगी, तभी तो आज तक शिकायत नहीं की थी। अब तो और शिकायत नहीं करेगी, क्योंकि अब वो आयकर अधिकारी बन गई है। और आप खुश हैं? क्या बताऊं, लड़की का बाप हूँ। चाहता तो था अपनी बेटी की शादी धूमधाम से किसी अच्छे घर में कराता, पर इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। अब उसके कोई बच्चा नहीं है क्या गोयल जी? नहीं, आज तक तो नहीं है, और मुझे जानकारी भी नहीं कि क्यों उन्होंने अब तक बच्चा प्लान नहीं किया। मैं बताता हूँ गोयल जी, क्योंकि लड़के में ही खराबी है, आपकी बेटी तो ठीक है। आपको कैसे पता? गोयल जी ने पूछा। वो जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वो मेरी फैमिली फ्रेंड है, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? गोयल जी ने फिर पूछा। देखिए गोयल जी, मेरा एक ही बेटा है हर्ष, वो डीएसपी चयनित हुआ है और फिलहाल प्रशासन अकादमी में आपकी बेटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये क्या बोल रहे हैं दीप जी? उसकी शादी तो हो चुकी है। देखिए, जब हर्ष ने उसको पसंद किया था तो ये बात नहीं जानता था, पर अब तो जानता है ना, और आप भी जानते हैं। ये कैसे संभव है? देखिए गोयल जी, उसको तो बच्चा भी नहीं है। आप चाहे तो दोनों को अलग करके उसकी शादी हर्ष से करवा दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता दीप जी। मैं भले ही उससे नाराज हूँ, लेकिन जानबूझकर उसकी खुशियों में आग नहीं लगा सकता। उसने बहुत मेहनत करके अपना संसार बसाया है। मेरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके आयकर अधिकारी बनी है। मैं ये नहीं कर सकता। देखिए गोयल जी, मेरा एक ही बेटा है और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उसका पति कब ट्रक के नीचे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मत करिए आप दीप जी, आप समझते क्यों नहीं? ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता गोयल जी। वो नहीं तो आप दोनों से ही। आप नहीं माने तो मैं आप दोनों की नौकरी खा जाऊंगा। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं दीप जी, ये संभव नहीं है। सब संभव है गोयल जी। आप मुझे कल विचार करके बता दीजिए, नहीं तो परसों आप परिणाम देखेंगे। ठीक है दीप जी, मैं बताता हूँ आपको। सांसद महोदय निकलकर चले गए। सुमित्रा देवी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब बातें सुन रही थी। वो तेजी से हॉल में आई। ये क्या हो रहा था जी? गोयल जी चुप थे। ये तो साफ साफ धमकी देकर गए हैं। क्या करूं सुमित्रा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने 3 सालों में कभी भी अपनी बेटी से बात नहीं की। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाती रही, तब भी मैंने उससे बात नहीं की, और अब उसके जीवन की सारी खुशी छीनने के लिए बात करूं, ये तो उचित नहीं है। आप ठीक बोल रहे हैं जी। ना जाने अचानक ये मुसीबत कहां से आन पड़ी। तुमको क्या लगता है सुमित्रा, ये सांसद कुछ करेगा या सिर्फ ऐसे ही धमकी देकर चला गया? कुछ बोल नहीं सकते जी। इनकी सरकार में काफी पकड़ है, गलत ढंग से आरोप लगाकर फंसा भी सकता है। सुमित्रा देवी बोली। ये सब राजनीति से ही प्रेरित होते हैं। तुम ठीक कह रही हो सुमित्रा, पर बेटी को तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, कल परसों तक देख लेते हैं। दूसरे तीसरे दिन भी दोनों ने हिम्मत नहीं की आरना से बात करने की, और पूरा दिन शांतिमय तरीके से गुजर गया। आरना के लिए भी, अर्नव के लिए भी, और उसके माता पिता के लिए भी। इन 2-3 दिनों में आरना और अर्नव की बात भी हुई थी, परंतु आरना ने आई गई बात हो गई करके अर्नव को इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया था। इधर आरना के पिता भी 3 दिनों में थोड़े रिलैक्स हो गए थे कि सांसद सिर्फ गीदड़ धमकी ही दे रहे थे। वो अब शायद शांत हो गए हों। हालांकि विभाग में थोड़ी सुगबुगाहट हुई थी कि गोयल जी के खिलाफ बड़ी शिकायत हुई है। चौथे दिन अचानक सचिव कार्यालय से गोयल जी के सस्पेंशन का पत्र आया। वो एकदम विचलित हो गए। वो लगातार दिन भर सचिव से मिलने की कोशिश करते रहे, पर सचिव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने विभागीय मंत्री से भी मिलने की कोशिश की, परंतु उन्होंने भी समय नहीं दिया। गोयल जी को समझ में आ गया था कि ये सांसद महोदय की करतूत है। वो जब पूरी तरह से हताश हो गए तो पत्र को लेकर घर आ गए। घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी। वो पत्र को टेबल पर पटक कर रोने लगे। क्या हुआ जी? सुमित्रा देवी ने पूछा। तुम ही देख लो क्या हुआ। सुमित्रा देवी ने देखा कि उनके सस्पेंशन का पत्र था। वो एकदम दुखी हो गई और बोली, ये उसी सांसद की करतूत है जी। सुमित्रा, मेरे 25 साल की नौकरी में मुझ पर कभी भी दाग नहीं लगा, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या बताऊं जी? आपको तो मालूम ही है ये किस लिए किया जा रहा है। ये सब कल समाचार पत्र में भी आ जाएगा,
और वे लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अभी ये खबर मीडिया वालों को भी नहीं दी गई है सुमित्रा। मैंने अगर उनको फोन करके नहीं बताया तो वो लोग इस खबर को मीडिया में फैला देंगे, पर हमारी नौकरी को बचाने के लिए बेटी का जीवन दांव पे लगाना उचित है क्या जी? नहीं सुमित्रा, मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं है और ना ही तुम्हारी नौकरी की चिंता है, लेकिन जो लोग मेरी नौकरी और तुम्हारी नौकरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो क्या उसके पति को जान से नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं जी। उन्होंने तो साफ साफ धमकी भी दी थी। सुमित्रा देवी बोली। तो क्या करूं बताओ, मैं आरना से बात करनी ही पड़ेगी। मेरी तो इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं है सुमित्रा। तुम करो ना बात। नहीं नहीं, बात आप ही करोगे तो वो समझदारी से जवाब देगी। मैं उसे फोन लगाती हूँ, कहकर सुमित्रा देवी ने आरना को फोन लगाया। आरना रूम पर ही थी। अचानक उसने देखा कि घर से फोन आ रहा है। हेलो आरना, मैं मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी, आपने फोन किया, पापा को पता नहीं है क्या? आरना बोली। पता है, तेरे पापा ने ही बात करने के लिए फोन लगवाया है। अच्छा, पापा से बात करने के लिए मैं तड़प रही हूँ मम्मी, उन्हें फोन दो। सुमित्रा देवी ने मिस्टर गोयल को फोन दिया। हेलो आरना। अपना नाम पापा के मुंह से सुनकर आरना की आंखों में आंसू आ गए। हेलो पापा, और आरना रोने लगी। हाँ बेटा आरना, तुम रो रही हो। आप नहीं जानते पापा, आपसे बात करने के लिए मैं कितना तड़पी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके सपने को तोड़ा, आपको हमेशा निराश किया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, उल्टा तुम ही मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं क्यों तुमसे इतने साल नाराज रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी, मैं जानती हूँ पापा, और मुझे यकीन था एक दिन आप मुझे माफ कर देंगे। पता नहीं बेटा, मैं अच्छा हूँ या बुरा, पर हर दिन मैं तुमको याद करता था। मैं भी पापा। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद नहीं किया हो। अचानक उसके पापा रोने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। बताइए पापा, आखिर बात क्या है? बेटा, हमारे परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत पापा? क्या तुम्हारी क्लास में कोई हर्षदीप नाम का लड़का पढ़ता है? हाँ पढ़ता है पापा, वो डीएसपी की पोस्ट पर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है और बहुत ही बदतमीज है। क्या तुम्हें मालूम है उसके फादर यहाँ के सांसद है? हाँ मुझे मालूम है पापा। क्या हर्ष के साथ तुम्हारा कोई घटनाक्रम हुआ है क्या बेटा? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं पापा? प्लीज मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? जी पापा, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पहले मेरे बारे में पता किया, फिर बार बार मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, लेकिन एक दिन जब मैं और मेरी सहेली शाम को क्लास से वापस आ रहे थे तो उसने रास्ते में ही हम लोगों को रोक लिया और मुझसे शादी करने की बात करने लगा। उसने अर्नव के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मैंने गुस्से में आकर उसे तमाचा जड़ दिया। उस दिन तो वह चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरे दिन जब मेरी शिकायत के बाद डायरेक्टर सर ने उसे डांटा तो बाहर निकलकर उसने मुझे धमकी दी कि देखो मैं अब क्या करता हूँ। उसने ये भी कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो उसे जान से मरवा देगा। इसलिए मैंने उसकी चर्चा ना तो माँ से की और ना ही अर्नव से। पर ये सब के बारे में आप कैसे जानते हैं पापा? उसके फादर जो यहाँ के लोकल सांसद है ना? हाँ पापा हाँ, वो 3 दिन पहले हमारे घर आए थे अपने बेटे के जिद के लिए हमको मजबूर करने। मतलब उसका बेटा जिद कर रहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो मुझसे तुमको मांगने आए थे क्या? आरना एकदम से शॉक्ड थी। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? आपने उनको बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ? बताया था बेटा, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम लोग जिस डॉक्टर को दिखाते हो वो उनकी फैमिली फ्रेंड है। उसने बता दिया कि अर्नव की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ पापा? अगर उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं उसको छोड़ दूं? वो सांसद पागल तो नहीं हो गया है? मैं मर जाऊंगी लेकिन अर्नव को धोखा नहीं दूंगी। मैं जानता हूँ बेटा, पर तुम मेरी बात तो पूरी सुन ले। उसने अर्नव को जान से मार देने की धमकी तो दी है, हम दोनों की नौकरी को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है। वैसा कुछ नहीं करेगा पापा, आप लोग चिंता मत करिए। नहीं बेटा, उसने ऐसा कर दिया है। आज मुझे अपने विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या आरना हद तरफ थी? हाँ बेटा, आज उसने मुझे झूठे केस में सस्पेंड करा दिया है
और हो सकता है 2-4 दिन में तेरी मम्मी को भी सस्पेंड करा दे। मेरी 25 साल की ईमानदारी की सर्विस में उसने आज दाग लगा दिया बेटा। मैंने सचिव और मंत्री से मिलने का ट्राई भी किया, परंतु उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उसने धमकी दी है बेटा, वो ये सब मीडिया में दे देगा और तब तक मुझे भी अटेंड नहीं करेगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। और उसने अर्ना को भी ट्रक से कुचलने की कोशिश की है। अर्ना ये सब सुनकर रोने लगी। मैं क्या करूं बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।